दोस्तों नमस्कार। आज 7 दिसंबर 2023 आज मैं राहुल जी की फैक्ट्री में वापस आया हूं और हम लोग आज के वीडियो सब में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। एक नया डेवलपमेंट तो ये दिख रहा है कि एक और टेस्टिंग का यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। एक तो हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, उसको भी मैं दिखाऊंगा, और एक और टेस्टिंग का यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आइए यहाँ पे जो मशीनें लगी हैं ना, उन सारी मशीनों के एक बार ठीक से समझेंगे। देखिए, सच पूछिए तो इतना डिटेल में टेस्टिंग, एक एक मशीन लगाना, एक एक मशीन तो लोग लगा के बिजनेस करता है, पंखा बनाता है, और यहाँ पे इतना महंगा महंगा मशीन लगा के, मतलब तैयारी जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। आइए सर, ये ज़रा बताइए तो ये क्या है भाई? ये मशीन तो देख रहे हैं आपने, डब्बा लगा रखा है नीचे, और जो आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में, राहुल जी की कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो नाम है वो देखिए लिखा हुआ है विक्चुरा एयर मोशन, ये नाम है। अच्छा बताइए भाई, इस मशीन के बारे में ये क्या करता है? जी बिल्कुल सर, ये एक हमारे ना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो पैकेजिंग है उसको चेक करने के लिए है। हम अपने पंखे को इस बॉक्स में डालते हैं तो ये बॉक्स कितनी कैपेसिटी बियर कर सकता है, ये उसको चेक करने की मशीन है। इस मशीन का नाम है कंप्रेशन टेस्टर। कैसे करते हैं इसको? इसमें हम बॉक्स को बनाकर इसमें लगाते हैं सेंटर में, देन यहाँ से इसके लिए टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। टेस्ट अप्लाई होने के बाद ये दोनों प्लेटें जो हैं, एक नीचे वाली उसमें स्टैटिक रहती है, ऊपर वाली मूव करके इसको कंप्रेस करती है और फिर ये देखती है कि कितना लोड बियर कर सकता है। जितना लोड मैक्सिमम बियर करेगी, यहाँ पर उसकी रीडिंग आ जाएगी मैक्सिमम में। इस वाले में उसका लोड आ जाएगा, कितने किलो वेट वो झेल सकता है। अच्छा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मशीन का यूज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन में आपका माल डैमेज होता है कि नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद क्या रिपोर्ट आएगा उसकी जांच यहाँ पहले हो जा रही है। उसके लिए इन्होंने एक मशीन ही लगा दिया कि कस्टमर का नुकसान बाद में ना हो, उसकी जांच यहीं पहले हो जाए कि कितना एक डब्बा लोड को झेल सकता है। जनरली क्या होता है कि ट्रक में जब माल हम लोग लोड करते हैं तो कार्टून के ऊपर में कम से कम 20 कार्टून फेंक दिया जाता है, तो नीचे वाला कार्टून कितना झेल सकता है, कितना लोड, कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसकी जांच ये मशीन में होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ग्राहक का नुकसान नहीं हो। और ये जो फैक्ट्री लगा है ना, ये सही पूछी तो ब्रांडेड की जितनी भी फैक्ट्री है, जो भी कारखाना चल रहा है, बड़े बड़े ब्रांड क्यों ना हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सर, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कंपनी कभी नहीं कोई सेटअप हुआ। जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे वहाँ मशीन लगते गया, कोई काम कहीं हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री लगा है, आज का इंडस्ट्री, चूँकि BLDC एक आज का पंखा है, उसको बनाने के लिए आज के हिसाब से यहाँ पे सारी मशीनों को लगाया गया है, क्योंकि जो वक्त है वो सर आज के हिसाब से लोगों की मांग को पूरी हो सके। अब देखिए ये कॉम्प्रेस हो रहा है और डब्बा यहाँ पे मुड़ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ तक का वेट, ये अभी ये खाली बॉक्स है। जब इसके अंदर में पंखा का बॉक्स डाला जाएगा तो उसको लोड लेने की कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जांच करने का ये मशीन है। चलिए हम लोग और भी मशीनों को देखेंगे और जानकारी लेंगे। अच्छा, ये क्या पता चला आपको? ये मैक्सिमम रीडिंग सर इसकी 200 तक गई थी, तो इससे पता चला है कि 200 किलो तक झेल सकता है। अच्छा, ये इसके ऊपर 200 किलो झेल सकता है? वाह, उतना तो कोई माल नहीं रखाता है कार्टून के ऊपर कार्टून। एक कार्टून का मैक्सिमम, एक कार्टून का वजन क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारी जो मोटर रहती है वो सर करीबन 4-5 किलो की रहती है, और अगर हम एक बॉक्स में 3 मोटर डालेंगे तो वो 15 किलो तक का वजन जाता है, 15 से 20 किलो। और एक डब्बे का हाइट कितना है? इसका हाइट होगा 270 mm, मतलब 27। अरे भाई, हम एक मान ले कि 12 इंची 1 फुट हाइट हो, इतना हम लोग मान लेते हैं जी। तो एक ट्रक कितना ऊंचा रहता है सामान उसमें? इस बॉक्स के ऊपर ना हमने मार्किंग की हुई है कि बॉक्सेस को हम 10 तक ही रख सकते हैं, मतलब एक बॉक्स के ऊपर मैक्सिमम हाइट जो है 10 बॉक्स तक रख सकते हैं। नहीं, हम वो नहीं देख रहे हैं। एक ट्रक का डाला जो होता है, हाँ जी, उसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती होगी? 14 फुट जी, या 10 फुट यही होती होगी ना? 10-12 फुट, 10 से 12 फुट। तो ये अंतिम वाला डब्बा जो है
वो इसके ऊपर 10 डब्बा झेल सकता है। जी सर, जी बिल्कुल। देखिए ये मशीन का ये खूबी, ये पता चल गया, ये यहीं पे ये रिपोर्ट बाहर आ गया कि ये डब्बा अपने ऊपर कितना डब्बा को झेल सकता है। चलिए हम लोग और डिटेल में आज जो डेवलपमेंट हुआ है 1 महीने के अंदर में, उसको हम लोग बड़ा डिटेल में देखेंगे। अच्छा ये मशीन किस चीज़ का है भाई? सर ये फिक्चर है एक टेस्टिंग के लिए, टॉप कवर्स की जो मशीनिंग की जाती है उनका हमारा टोटल रनआउट कैसा रहता है कि अगर फ़ैन कोई बॉबलिंग करता है तो वो इससे पता चल जाता है। हम इसमें इसको लगाकर आपने किसी भी टॉप या बॉटम कवर को और इसमें उसकी रीडिंग देख सकते हैं कि उसकी मशीनिंग किस तरह की रही होगी। इसको घुमाकर इसके थ्रू हम इसे ये देखते हैं कि कितने माइक्रोन में इसका रन आउट है। हम इसको 5 माइक्रोन के अंदर लेते हैं, तो हम इसको इससे रन आउट चेक करते हैं कितने माइक्रोन में है। तो इससे जो हमारा फैन फिटिंग होती है उसके बीच में गैप ना हो, प्रॉपर फिटिंग हो, प्रॉपर गैप रहे, इसके लिए ये मेजरमेंट की जाती है। देखिए अभी जब आप भारत की बाज़ार को तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब आप माल बेचने के लिए जाते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सब जांच करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, इतना तरह का टेस्टिंग? क्योंकि ये भारत का बाज़ार तो है ही अपना, वो तो अपना बाज़ार है, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के माल को पहुंचा सके और किसी भी तरह से पंखा में किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन नहीं आए, सर वो सारी जांच करने की व्यवस्था यहाँ पहले से लगा के रखी गई है। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। सर ये टेस्टिंग है GSM के लिए। जो हमारे बॉक्स बन रहे हैं उनमें कौन सा पेपर यूज़ हो रहा है बॉक्स बनाने के लिए, उनके लिए हम GSM करते हैं। ये एक GSM कटर है जिससे हम बॉक्स का कोई भी फ्लैप इसके थ्रू काट सकते हैं। अच्छा शेप में गोलाई में कट जाएगा। फिर उस बॉक्स की एक एक परत को हटा के एक एक परत को हटा के उसका वेट किया जाता है। अच्छा, उससे उसका ब्रस्टिंग फैक्टर निकलता है जो बॉक्स बनाने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अच्छा देखिए, कभी ये सब कोई सोचा ना समझा, क्या क्या सामान सब जांच करने का। हमको लगता है कि कार्टून बनाने वाली जो फैक्ट्री होगी वो भी सर इस लेवल की टेस्टिंग नहीं करती होगी। अगर वो कार्टून जब बन के यहाँ पे आएगा तो वाकई जो स्टैंडर्ड की बातचीत की गई है वो ये लैब का काम क्या है? लैब का बस ये काम है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करना कि जो भी वेंडर्स जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो सारा रॉ मटेरियल जो मानदंड का होना चाहिए वो लगातार उस मानदंड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए इस लैब की स्थापना की गई है। बराबर रेगुलर रॉ मटेरियल का टेस्टिंग का काम चलते रहे ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक पीस में भी शिकायत नाम का चीज़ नहीं आए। ये मशीन क्या है? ये भी सर बॉक्स की ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बॉक्स के फ्लैप में कोई अगर ट्रांजिट में इंटरनल पार्ट्स की वजह से अगर डैमेज होता है तो उसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एयर प्रेशर जाएगा इसमें जिससे इसकी ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कितने पर ये बॉक्स बीच में से फट सकता है किसी इम्पैक्ट के थ्रू। तो इस पर अभी 9.7 kg/cm² का BS निकल कर आया है। अच्छा, वहाँ पे जाके ये ब्रेक किया है। अगर ये अंदर जाके ब्रेक करता है, यहाँ पर एक ये बबल होता है जिसमें एयर प्रेशर के थ्रू ये बढ़ने लगता है और इस बॉक्स को फाड़ने की कोशिश करता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जाकर ये फटता है तो हमें वो स्ट्रेंथ पता चल जाती है। सारी खेल तो बस वही है कि ग्राहक जो पैसा दे रहा है उसका सामान में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उसकी सारी जांच की व्यवस्था यहाँ पे है और ये रेगुलर काम करने का है। ऐसा कि नहीं कि एक बार हो गया कहानी ख़त्म हो गया। जब भी कोई लॉट रॉ मटेरियल का आ रहा है उसकी जांच रैंडमली लेबोरेटरी में चलती रहनी चाहिए। ये उसलिए ये सब व्यवस्था की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये किस चीज़ की जांच आप कर रहे हैं? ग्लो वायर टेस्टिंग की मशीन है। अच्छा, इसमें हम अपने जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट है फैन में यूज़ होने वाले, जैसे कैनोपी हो गई, अगर कोई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के यहाँ कहीं कोई फायर कुछ होता है इंसिडेंट, तो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है प्लास्टिक का वो FR ग्रेड का होना चाहिए ताकि वो फ्यूमेबल ना हो, जले ना। तो उसके लिए हम इसे ग्लो वायर टेस्ट करते हैं। 800 एकदम एलिमेंट हीट हो गया है। ये 800 डिग्री टेम्परेचर पे हीट होता है और अच्छा, उसके थ्रू पता चलता है हमें। कैसे क्या करते हैं? इसमें हम कैनोपी लगाते हैं कि इसको बंद करना पड़ेगा सर। हाँ, एक बार जरा सा कुछ बता सकते हैं करके? जी सर। हाँ देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं वाकई
लोग इंडस्ट्री लगा देते हैं। लोग को मालूम है कि पंखा बनाना है, एक CNC मशीन लगा लो, लेथ मशीन 2 लगा लो, एक ग्राइंडर लगा लो, उसके बाद जो भी ज़रूरी है वो काम बाकी सब आउटसोर्स करो। यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है। देखिए, जब बड़ा सोच है ना, आप कोई लंबा काम करना चाह रहे हैं, तो लंबा काम करने के लिए आपके पास उस तरह का टेस्टिंग यूनिट सब होना चाहिए, लेबॉर्ट्री। तभी आप किसी भी तरह का जो मानदंड लेते हैं, चाहे BIS हो सर, उसको आप बता सकते हैं कि मेरी जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो उस लेवल की है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पंखा बन रहा है। हम लोग भी भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी पहचान बना सके, सर ये सारी तैयारी उस लिए है, ये सारी तैयारी और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। हाँ, ये क्या है भाई? सर ये एयर प्रेशर गेज है। अच्छा। इससे हम अपने स्पेंडल्स, टॉप कवर, बॉटम कवर्स, उनके डाया और OD चेक कर सकते हैं, ID और OD। अच्छा, ये सर है, इसका मैं एयर प्रेशर ऑन कर देता हूँ एक बार। हाँ हाँ। इस टॉप कवर में जब बेरिंग फिट होती है, हाँ हाँ, तो उसके लिए जो हमें डाया चाहिए वो हमें माइक्रोन में चेक करने के लिए एयर प्रेशर गैस का यूज़ करते हैं। अच्छा। इसको लगाते ही हमें पता चल जाता है कि ये ओके है या नहीं। अगर ओके होगा तो ग्रीन में लाइट में रहेगी और रीडिंग्स आ जाएगी जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंगली, और अगर अच्छा। NG होगा तो वो रेड में आएगा। ओह वाह। और इसका डेटा सारा हमारे सिस्टम में फीड होता है। इसको हम अपने कंप्यूटर पे लेके इसका पूरा वो निकाल सकते हैं कि हमारे कितने पैरामीटर हैं। हम इसका CP सब कुछ निकाल सकते हैं मशीनिंग का। ये पूरा डेटा हमारे पास होता है कि कितने बॉटम चेक किए, क्या उसका पैरामीटर रहा, कितना इन रेंज में रहा, कितना आउट रेंज में, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है इतने तरह की टेस्टिंग? एक्यूरेसी क्या होता है, इसमें बियरिंग प्रेस होता है, आप देख रहे होंगे इसमें बियरिंग प्रेस होता है। ठीक है। अगर बियरिंग के बीच में और जो हमारा टॉप क्वार्टर बीच में मशीनिंग प्रॉपर नहीं होगा तो बियरिंग लूज होने की जो प्रॉब्लम है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमारे इसमें हाई एक्यूरेसी 5 से 10 माइक्रोन की हम एक्यूरेसी रखते हैं, जिससे हमारा जब बियरिंग प्रेस करते हैं तो इसमें बियरिंग प्रेस हो इजीली, जिससे मार्केट में फेल्योर ना हो। ये हमारा ये जो जितने तरह के लोकल ब्रांड जो पंखा बनाते हैं वो तो इस तरह की बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये गेजेस भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। ये गेजेस कोई नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं और सीधे चेक करते हैं बियरिंग चला गया अगर हल्का सा भी ठोक के, वो बियरिंग ठोक के रखते हैं। हम बियरिंग को हाइड्रोन्यूमेटिक प्रेस से करते हैं कि मेरे को कितना प्रेशर देना है और कितना माइक्रोन इसमें गैप होना चाहिए, वो हम मेजरमेंट करके तभी बियरिंग प्रेस करते हैं। वाह। अच्छा, इसके हिसाब से तो फिर कभी बेरिंग का तो कंप्लेन नहीं आना चाहिए, स्लिप करने का कभी नहीं आया कि बेरिंग निकल गया कैसा, अभी कभी ये सब कभी आए? बेरिंग एकदम फिक्स रहेगा कवर के साथ, क्योंकि बेरिंग को इसके भीतर फिक्स होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, एक यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ तो लगता है इनके हाथ में स्पेंडल है। इसमें सर स्पेंडल चेक हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेम रीडिंग्स के थ्रू, हाँ हाँ, सेम फंडा है। हाँ। इसका OD चेक हो जाएगा एयर प्रेशर गेज के थ्रू हाँ, कि हाँ। ये ओके है या नहीं। इसका भी ग्रीन में आ रहा है, हाँ। 14.990, ये ओके है। ओ 14.990 यानी ओके है ये। वाह, इस तरह से ये। अच्छा, स्पेंडल की तो आप रैंडमली टेस्टिंग करते होंगे जब भी लॉट आ रहा होगा? जी जी, हमेशा लॉट्स का उठा लिया, 2-4-10 पीस कहीं से उठा लिया जी। हम इसके IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सैम्पलिंग करते हैं। हाँ, मिनिमम हाँ। 100 पीस चेक होते हैं एक लॉट में से। उसके अच्छा। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी जो भी रही होती है उस लॉट की, उसके हिसाब से चेक होते हैं और ये लगभग सारे पीस चेक। अच्छा, मान लीजिए कि हल्का भी आपके स्टैंडर्ड से नीचे आ गया कोई लॉट, मान लीजिए आपने 1,00,000 पीस साफ्ट मंगाया और उसमें आपका क्वालिटी में थोड़ा सा माइनस आ रहा है, वैसी स्थिति में क्या होगा? जी, IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी रहता है सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से लॉट का डिसीजन लेते हैं कि वो फेल है या रिजेक्ट है, और हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कंप्लीट लॉट भी इसके लिए चेक करते हैं। पूरा रिजेक्ट कर देंगे अगर लॉट थोड़ा भी अगर माइनस में आ गया, आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा? जी सर। वैसी स्थिति में जी, इतना बड़ा बात, ये छोटी बात नहीं है। यहाँ तो देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ से जो माल बनने वाला है और जो बन रहा है सर, वो तो समझ में आएगा लोगों को, तहलका मचने वाला है। बेरिंग प्रेस है सर। अच्छा, ये क्या है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये टॉप कवर बेरिंग प्रेस है सर। अच्छा, ये पूरा ऑटोमेटिक fully है लगता है सर। हाँ, कैसे हो रहा है भाई ये? अच्छा, इसमें साइकिल टाइम डिफाइन है सर, 6 सेकंड में एक। क्या है ये? टेक्निकल बताइए ज़रा इसके बारे में। ये न्यूमेटिक
और हाइड्रो न्यूमेटिक प्रेस दोनों है सर इसमें। अच्छा ठीक है सर। ये अच्छा, ये बेरिंग ले कहाँ से रहा? हाँ सर, ये ग्रिपर के थ्रू लेगा सर। ये ऊपर जो लगा हुआ है ना सर, ये ग्रिपर है। अच्छा, वहाँ पे बेरिंग है? यस सर, यहाँ से फिट करेंगे। और बेरिंग इस पाइप में फीड किया हुआ है? यस यस यस। ओ, इसमें पूरा बेरिंग लोड किया हुआ है? हाँ सर। एक एक करके वो बेरिंग ले रहा है? यहाँ से फीड करेगी आगे। अच्छा, दिखाइए भाई कैसे यहाँ पे लाता है बेरिंग। ऑन कीजिए। एक सेकंड सर, दबाओ। देखिए, ये बहुत ऑटोमेटिक है बेरिंग वाला। हम लोग जो बेरिंग का देखते थे कि सीधा बस एक प्रेस किया, हाथ से आ गया। यहाँ पे इस पाइप में बेरिंग को लोड करना है। 6201, 6202 दोनों बेरिंग पाइप में लोड किया रहेगा, और लोड करने के बाद वो बेरिंग ऑटोमेटिक आएगा, है ना? और ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ पे सिर्फ कवर आपको रखना है, मतलब मैनुअली बेरिंग को लेना नहीं है। इस तरह का ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था सब यहाँ लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए ये बेरिंग कैसे लाता है। वहाँ पे वो पकड़ा बेरिंग को, ये यहाँ पे लाया, रख दिया, मतलब वहाँ मैनुअल इंटरवेंशन है। बस खाली आपको कवर रखना है, और उसके बाद ये प्रेस कीजिए, ये बेरिंग लग गया। देखिए एकदम प्रॉपर पोजीशन में। देखिए यहाँ पे बेरिंग में क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ बेरिंग जो है V3, मतलब वीको बेरिंग है सर। हाँ, ये तो डबल जेड बेरिंग है सर। हाँ, V3 क्वालिटी, माने टॉप की क्वालिटी है, ये कोई V2 वगैरह नहीं है। और ये सब चलते रहता है कन्वेयर। हाँ सर, इस तरह से ये काम होता है। देखिए यहाँ पे हो रहा है, वाशर डालने का काम चल रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे क्या आप करते हैं बताइए? पहले हाँ, ये करने तो फिर उधर आएंगे। हाँ, ये पूरा असेंबलिंग का काम का पूरा असेंबलिंग लाइन है, बहुत बड़ा असेंबलिंग लाइन। ये इंडक्शन वाशर है सर। अच्छा, हाँ, ये 0.8 × 25 × 15 mm का हाँ हाँ वाशर है सर। हाँ हाँ ये वाशर के जो है इसमें फीड करके लगाओ। हाँ, ये इंडक्शन पंखे का इंडक्शन बनना है सर। हाँ, ये 12 पोल का है सर। ये 12 पोल। और क्या ये mm कितना होगा? ये कितना mm होगा? ये कोर साइज क्या होगा? ये तो लग रहा है 13 mm। ये आपको बाद में बताएंगे सर। वो हाँ हाँ, वो हर चीज़ के अलग अलग लोग हैं, काम को अलग अलग डाइवर्ट किया गया है। एक आदमी एक काम को कर रहा है, ज़्यादा हर एक काम के लिए सबको काम बांटा हुआ है। जब बड़ी कंपनी में काम होती है ना, एक आदमी 10 काम नहीं करता है, एक आदमी 1 से 2 काम करता है। यहाँ पे बताइए भाई आगे सर। सर हाँ, आफ्टर दिस बॉटम का प्रेस, वो मैनुअल प्रेस है सर हमारी। हाँ हाँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो बेरिंग ऑटोमेटिक ले रहा था, यहाँ पे ये बेरिंग को हाथ से रखना है, और ये बॉटम में लग जाना है। यहाँ 6201 बेरिंग लग गया इसमें। ये देखिए, वो डिलीट कर देंगे ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये फिट हो गया, मतलब जो साफ्ट है वो बेरिंग में फिट हो गया। ये काम हुआ यहाँ पे। हाँ सर। अभी हम इसके बाद ये बॉटम में हम रोटर प्लेस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये स्टेप टाइप का रोटर है सर। हाँ हाँ हाँ, ये ओके सर। इसमें ये रेस्टिंग प्लेस करेंगे। हाँ हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या क्या हो रहा है भाई? आगे बढ़ाओ। हाँ, रोटर लगा के बढ़ाओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असेंबलिंग का काम, कोई कैपेसिटर फिट कर रहे हैं, मतलब ये असेंबलिंग लाइन है सर। 1 सेकेंड। हाँ, ये ऑटोमेटिक असेंबलिंग का लाइन है। असल में हम आ ही गए हैं लंच के टाइम में, तो सब लोग लंच में हैं, तो कुछ लोग हमको दिखा रहे हैं, बोले कि भाई वीडियो बनाना है तो कुछ करके दिखाइए। जनरली सारे लोग जितने वर्कर हैं लंच में हैं। ये टॉप बॉटम सब असेंबली है सर। हाँ हाँ हाँ, और इसके बाद ये आ गया इसमें उसको कैपेसिटर की फिटिंग हो रही है। और ये देखिए, ये ऑटोमेटिक चलते रहता है, धीरे धीरे काम, जैसे एक आदमी काम किया, यहाँ पे पूरा फिटिंग हो रहा है।
ये इसको प्रेस कर दिया। अब इसको काफ़ी बड़ा और बड़े पैमाने पे यहाँ पे आगे जा पंखे अपना का काम कर, पाउन को ले जा। यहाँ पे पंखे का निर्माण पूरा हो गया? देखिए। यहाँ दीपक, से तू भी पैक में टेस्टिंग जा, फटाफट पैक में जा, एक पैक एक में लाइन चले जा। चल रहा है टेस्टिंग का। हाँ सर। यहाँ पे देखिए पैकिंग। अभी क्या है कि मोटर को ऐसे ही पैक किया जा रहा है प्लेन डब्बे में, क्योंकि अभी ये मैं लंच टाइम में आ गया तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मशीन को चला के दिखाइए। अगली विजिट में तो बहुत, असल में अगली विजिट में जो मेरी अगली विजिट होगी उसमें तो ये फुल ऑपरेशनल रहेगा, फुल कैपेसिटी में ये पूरा यूनिट चलते रहेगा। देखिए यहाँ पे ये है फाइनल प्रोडक्ट, विक्चुरा एयर मोशन। पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। पूरा यही होता है। अभी लंच है, सारे वर्कर छुट्टी पे हैं, सब लंच कर रहे हैं, इसीलिए एकदम सन्नाटा दिख रहा है। देखिए ये पाउडर कोटिंग का ये ब्लेड जो है वो भट्ठी से पूरा पेंट होके बाहर आ रहा है ना। फाइनल पाउडर कोटिंग का इस तरह से ये चल रहा है। ब्राउन का मैं बोलता हूँ ना कि ब्राउन का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। ये अंदर कन्वेयर है, हीट चैम्बर, ये कन्वेयर सिस्टम है। इस कन्वेयर सिस्टम के थ्रू पूरा पेंटिंग का यूनिट चल रहा है। देखिए सब ऑटोमेटिक, बड़ी कंपनियों में इस तरह से काम होता है, तभी तो प्रोडक्शन निकलता है। अभी यहाँ पे देखिए कि एक बार कितना अधिक से अधिक पंखे का पेंटिंग का काम चल रहा है। ब्राउन का ब्लेड का है, पूरा हीट है यहाँ पे। पूरा हीट है, एकदम गर्म अभी आ रहा है। हमें तो गर्मी लग रही है। मैं जा रहा हूँ आगे, इतना आगे हमें जाना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक चल रहा है। देखिए ये प्लांट है, बहुत बड़े मार्केट को पूरा करने के लिए, बड़े बाज़ार के डिमांड को पूरा करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। इतनी बड़ी व्यवस्था करने का मकसद यही है कि, और इतना बड़ा फैक्ट्री डालने के पीछे जो मेन पर्पस है वो बड़े से बड़े डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए है। अच्छा ये क्या काम हो रहा है मनोज जी यहाँ पे? सर ये अपना जो ब्लेड हम पेंट करते हैं, सारी सीट लगभग बराबर होती है। अच्छा। बट क्या होता है थोड़ा सीट में कभी वेरिएशन होता है, तो हम यहाँ पे एक वेट करते हैं। हाँ हाँ। वेट से क्या होता है कि जो ब्लेड का सेट बनाया जाता है, 3 ब्लेड हो या 4 ब्लेड हो, हाँ, उसका वेटेज सेम रखा जाता है। और उसको हम अच्छा। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच में रखते हैं, जिससे फैन के बीच में वॉबलिंग कभी ना आए। अच्छा। तो ये देखिए इनकी जिसमें लाइट होती है, देखिए ऑटोमेटिक लाइट जलती है, उसमें ही हाँ, ब्लेड हाँ, रखेंगे ये। हाँ हाँ हाँ। और ये देखिए, देखो लाइट जल रही है, तो जिसमें ये फैन लाइट जलती है उसमें ये ब्लेड को रखते हैं। और वहाँ से पीछे से फिर 3 का सेट निकाल के इसको हम पैक करते हैं कि जो भी ब्लेड का सेट लगाया जाए वो सेम वेट का हो, जिससे फैन वॉबलिंग ना करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। यहाँ पे देखिए पेंटिंग का भी काम चल रहा है। ब्राउन देखिए, मैं बोलता हूँ ना सबसे मेजर डिमांड रहता है ब्राउन पंखे का। तो ब्राउन का काम, मतलब जब भी मैं आता हूँ देखता हूँ कि ब्राउन का पेंटिंग तो यहाँ पे ऑलवेज चालू है।
बहुत बढ़िया। देखिए ये BLDC का आपको दिखा रहे हैं, मैं स्टाम्पिंग दिखा रहा हूँ राहुल जी के फैक्ट्री का BLDC। कितना स्लॉट है, चलिए स्लॉट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लॉट का ये है। और ये हमें लग रहा है मटेरियल जो है ये CRC हाइपम है। और यहाँ पे ये बॉबिन सिस्टम है ना। ये बॉबिन एक साथ ही फिट हो जाएगा, एक ही बार में ये बॉबिन दोनों जगह लग जाएगा। ये देखिए ये फिट हो गया बॉबिन, ये एक ऊपर फिट हो गया और ये एक दूसरा नीचे का ये फिट हो गया, ये मैंने फिट किया। ये देखिए अब इसमें सीधा वाइंडिंग होगा। यहाँ से कार्टून में बॉबिन आया है और ये बॉबिन की फिटिंग हो गई और ये वाइंडिंग होगा इस मशीन में। और यहाँ पे ये क्या है, लॉक है, पता करना पड़ेगा अभी, चूँकि यहाँ असल में मैं लंच टाइम में पहुँच गया, मुझे पूरा प्लानिंग करके। अच्छा यहाँ पे देखिए इसकी लॉकिंग की व्यवस्था है। हाँ यहाँ पे ये जो लगा है ना ये लॉक होगा, और लॉक होके क्या होगा आगे कैसा दिखेगा वो भी चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ओ यहाँ पे ये जो पिन है ये पिन सपोर्ट करेगा वायर को। वायर की क्वालिटी जो है ना ज़बरदस्त क्वालिटी की वायर है, एकदम अलग ही चमक है इसका वायर का। ये BLDC का यहाँ पे काम हो रहा था, लंच हो गया है। ये दो तरह का कॉइल देख रहे हैं, एक में उजला बॉबिन है, एक में ब्लैक बॉबिन है। आने वाला वक्त जो है सर BLDC पंखे का ही है। देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सेटअप, ये रविंदर जी का ही पूरा सेटअप लगा हुआ है। CNC मशीन का पूरा सेटअप लगा हुआ है। इस सब का बत्ती जला हुआ है, मैंने सब ऑन था, काम हो रहा था। सब पेपर की मशीन, स्टिक की मशीन, वाइंडिंग मशीन, ये पूरा जो है ना इंडक्शन का वाइंडिंग सेक्शन है, देख रहे हैं ना। ये पूरा ग्राइंडिंग मशीन भी देखिए वहाँ पे लगा हुआ है दूर में ग्राइंडिंग मशीन, वो CNC ग्राइंडिंग मशीन है। जनरली जो हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं वो हाथ से हम लोग घुमाते हैं उसको, ये ऑटोमेटिक एक बार सेटअप में डाल दिया जाएगा। कंप्यूटराइज सेटअप है वहाँ पे, और उसमें वो ऑटोमेटिक उतना ही ग्राइंड करके रखेगा। ये क्वालिटी है, क्वालिटी ऐसे आती है। वहाँ पे देखिए एक मशीन चल रहा है, कारखाने की झाड़ू पोछा होने का काम भी हो रहा है साथ में। सफाई का भी ऑटोमेटिक मशीन, वहाँ एक आदमी देखिए कोई मशीन है जिसमें आदमी बैठा हुआ है और ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पे जब ब्लेड होता है ना, पेंट हो गया वहाँ से, अब इसको उतारा जा रहा है। कितना बड़ा सेटअप, ये पूरा पेंट का पाउडर कोटिंग का यूनिट है। सब ब्लेड उतरेगा, फिर ब्लेड की टेस्ट, पहले तो एंगलिंग होगी, एंगलिंग के बाद वहाँ पे सॉर्टिंग होगी, तब जाके इसको पैकिंग किया जाएगा, तो फाइनली ये डब्बे में पैक होगा। इस तरह का ये पूरा कहानी होता है। जब बड़े पैमाने पे काम किया जाता है, बड़ा प्रोडक्शन करना है, और जब हम लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं ना तो कॉस्ट हम लोग का नीचे आ जाता है। जब हम लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट हमेशा हाई रहता है। लेकिन अगर उसी काम को बड़े पैमाने पे किया जाए, लार्ज स्केल में किया जाए, तो कॉस्ट हम लोग का कम आता है। और ये जब कॉस्ट कम आता है तब हम लोग बड़े से बड़े बाज़ार में, बड़े से बड़े मार्केट को हम लोग compete कर पाते हैं। कंपटीशन का मज़ा तभी आता है जब आपके पास एक अच्छे रेट का प्रोडक्ट हो, अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब क्वालिटी ब्रांडेड से भी ऊपर का। क्योंकि यहाँ पे जो कारखाना लगा है ना वो आधुनिक तरीके का कारखाना लगा है। तो पाउडर कोटिंग का यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो सेटअप है। एक देखिए सेटअप वहाँ लगा हुआ और एक यहाँ अभी तो चालू है। तो अभी तो दिसंबर का महीना है, पेंटिंग का काम तो जनरली अब दिसंबर से माल पूरा बन के पैक होगा और फरवरी तक माल पूरा डिस्पैचिंग का काम होता है। यही है पंखे का बाज़ार। और पंखे के बाज़ार में सबसे बड़ा जो मार्केट होता है वो पंखे का जो पहला सेल होता है वो 50% का होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो फर्स्ट सेल होता है वो 50% का होता है। उसके बाद भी सेल चलता है। सेल तो 8 महीने का सेल चलते रहता है।
लेकिन फर्स्ट सेल ऑलवेज 50% से ज़्यादा का होता है। ये देखिए यहाँ पे वाइंडिंग चल रहा है BLDC का। गौर से देखिए, ये पूरा सेटिंग का है, पूरा ऑटोमेटिक सेटअप। देखिए मशीन से ये ऐसे इस तरह से पूरा, मैंने हमने अभी बताया कि हमको एक बताइए कि मशीन चलता कैसे, तो बोले कि अभी तो लड़का यहाँ पे नहीं है, अभी काम नहीं हो रहा, सब लंच में है। हम बोले कोई बात नहीं, एक बार इसको चला के तो दिखा दीजिए। तो इस तरह से ये वाइंडिंग करता है। अब इसमें वायर लोड रहता तो वाइंडिंग होता रहेगा। अगले ट्रिप में काम करूँगा ना, आऊँगा 11 बजे से, लंच के समय जो पहुँच गया हूँ मैं, इसीलिए सारा मामला गड़बड़ दिखा है। देखिए यहाँ पे एक में वाइंडिंग, हाँ अच्छा ये सेंसर है, हाथ उधर जाएगा मशीन रुक जाएगा। देखिए बताइए मनोज जी इसके बारे में। सर ये एक डिफरेंट तरह की मशीन है जिसको हम एक बोलते हैं नीडल वाइंडिंग। ये अभी इंडिया में कम लोगों के पास है, ये ताइवान से आई हुई मशीनें हैं और ये जिस तरह की वाइंडिंग करती है, जो स्टार डेल्टा वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग बहुत कम तरह के लोग यूज़ करते हैं और इतनी एक्यूरेट वाइंडिंग और इतना बेटर जो परफॉर्मेंस है इससे आता है कि हम मतलब जो बोलते हैं लोगों का जो फ़ैन है और हमारे फ़ैन में यही डिफरेंस रहता है एक, कि इसकी वाइंडिंग और उसकी वाइंडिंग में आप देख रहे होंगे कि कैसे मशीन की स्पीड है, कैसे प्रोसेस है, कैसे उसका अलग से एक तरह से अलग प्रकार का हमने वाइंडिंग कर रहे हैं ये, क्योंकि ऐसी वाइंडिंग अभी आपने देखी नहीं होगी। इसमें नीडल करके लगा के फिर उसके बाद वाइंडिंग करते हैं। इसके बाद इसकी ऑटोमेटिक सोल्डरिंग भी होती है, वो मैं आपको मशीन दिखाऊंगा कि कैसे सोल्डरिंग ऑटोमेटिक होती है, जिसमें पूरा वायर जो अपने आप उसके ऊपर का फ्लक्स निकल के अपने आप सोल्डर हो जाता है, जिसको हम सोल्डरेबल वायर बोलते हैं। वो भी बाकी वायरों से कॉस्टली होती है। अच्छा ये बताइए, ये जो BLDC का वाइंडिंग होता है, इसमें जनरली हमको दिखता है कि 3 तरह का आउटपुट लोग निकालते हैं, ये क्या, इसका फंडा क्या है, इसके बारे में बताइए। 3 तरह का आउटपुट नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है कि एक अलग से एक पैरामीटर बनाया गया है कि हमें 3 वायर तो निकालना ही होता है। ये जाता है PCB में, हाँ जो 3 वायर निकलती है PCB में जाती है और PCB को हम करंट देते हैं, तो PCB का जो प्रोग्रामिंग होता है इसके थ्रू हमारा मोटर रन होता है। अच्छा एक अच्छा ये BLDC में तो पावर तो AC आता है 220, उसके बाद ये कैसे क्या होता है? ये सारा PCB का खेल होता है। मैं आपको PCB दिखाऊंगा। ये सारे PCB के खेल की वजह से होता है कि PCB कैसे AC को लेके DC में देती है और DC को फिर AC में लेके करती है। तो कॉइल में जो करंट आता है वो AC आता है कि DC आता है? ये कॉइल में जो करंट आता है ये मान के चलिए हमारा AC आता है। अच्छा हाँ, लेकिन जब आप टच करते हैं तो वो DC दिखता है। अच्छा हाँ, ये एज ए BLDC ब्रशलेस DC मोटर बोलते हैं हम इसको। हाँ हाँ, तो ये सारा करंट जो PCB के थ्रू निकल के हमारा इसमें आता है और इसको मैग्नेट इफेक्ट देता है। पूरा मैग्नेट इफेक्ट देने से फिर ये हमारे राउंड घूमता है। मतलब अगर देखा जाए तो इसका सिस्टम डिफरेंट ही होता है। हम इसे लोग बोलते हैं BLDC ब्रशलेस DC मोटर बोलते हैं इसको। अच्छा तो इसमें कभी कॉइल का तो कंप्लेन जलने का तो नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये इसमें टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता इसमें। ओ टेम्परेचर इसमें आता ही नहीं, टेम्परेचर राइज नहीं होता, कोई हीटिंग नहीं होती, इसलिए जो है ये कभी जलने की दिक्कत नहीं आती। इसमें केवल जो लोड होता है वो PCB ले लेती है। सारा कुछ इसमें PCB का खेल होता है। तो अगर मान लीजिए कि कंप्लेन भी अगर आएगा तो PCB में आएगा? हाँ, PCB में आएगा। ये तो अच्छा, ये वायर का गेज तो बहुत मोटा लग रहा है। हाँ, वायर गेज हम जैसे 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज ऐसे यूज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए, कि रेजिस्टेंस कम हो और बेटर परफॉर्मेंस है, इसलिए हम डिफरेंट का वायर गेज यूज करते हैं। इसमें कॉइल जलने का कोई टेंशन कभी नहीं है? कभी भी जो कॉइल जलने की कभी दिक्कत ही नहीं आती है। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम अगर लोगों का आएगा तो PCB का आएगा। यस, ये चीज़ देखिए, PCB में भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, बाकी वैसे BLDC में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सही बात है। नहीं, ज़्यादा लोग जब चाइना का जो सब स्टैंडर्ड PCB का यूज़ करना चालू करेंगे, हाँ, तो प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम असल में वहीं स्टार्ट होगा। यस। और इसीलिए जो है ना, लोकल ब्रांड में लोग सोचेंगे कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी बना लिया, तो जनरली वहाँ पे वो बाज़ार को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और BLDC के बाज़ार को वे लोग ख़राब करने का काम करेंगे। अब इस तरह के CNC मशीन से देखिए, मैंने अभी एक का वायर लगवाया है कि एक तो कम से कम वाइंडिंग करके दिखाइए।
लेकिन जब ये चलेगा मशीन ना, तो ये चारों एक साथ वाइंडिंग करेगा। एक बार जो एक तरह का वाइंडिंग है वो सिंगल ड्राइव, मतलब एक तरह के ड्राइव में 4 तरह का वाइंडिंग होगा। देखिए इस तरह से ये वाइंड करता है। वाकई देखिए, अब ये है ताइवान का मशीन। ऐसे रविंदर जी भी बनाते हैं, लेकिन ये तरीका उसमें नहीं होगा। ये अलग, वो राउंड करके वाइंडिंग करेगा और ये अलग तरह से वाइंडिंग कर रहा है। और एक भी हाथ अगर आगे चला गया तो मशीन रुक जाएगा, इतना सेंसिटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है सेंसर। ये येलो वाला आप जो देख रहे हैं, दोनों तरफ सेंसर लगा हुआ है। अगर मैं एक हाथ आगे ले जाऊँगा तो मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोग्राम वगैरह करना पड़ेगा, तब ये आपका कॉइल बर्बाद नहीं होगा, तार बर्बाद नहीं होगा। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी मेजर को लेते हुए मशीन जो है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए, देखिए कटिंग भी ऑटोमेटिक कर दिया। वाह! और जहाँ जहाँ पॉइंट निकलना है उस पॉइंट में वो तार लपेट रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आगे में कटर लगा हुआ है येलो वाला। ये जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इस बार देखिएगा, जब ये वाइंडिंग होगा तो ये कटिंग कैसे, वहाँ पे एक कटर है ऑटोमेटिक, वो जाता है कटिंग कर देता है। ऊपर में भी कोई सेंसर लगा हुआ है जो सेंस कर रहा होगा। हाईटेक मशीन है। इस तरह के अब जितने भी लोग पहले यूज़ कर रहे होंगे, यही है कि जब कोई आदमी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जब कंपनी डालता है तो वहाँ पे जो मशीनें लगती हैं वो आधुनिक मशीनें लगती हैं। उसका बात, उसका प्रोडक्शन, वो सब डिफरेंट होता है। बहुत अच्छा। देखिए नीचे में हम ज़्यादा आगे हाथ ले जाएंगे तो मशीन रुक जाएगा। वहाँ पे तार जो है ना, काट के वेस्ट वायर वो जमा कर रहा है। ये सब में आप देख रहे हैं, वेस्ट वायर जो वो काटता है ना, वो जमा कर देता है। अगले ट्रिप में आऊँगा ना, तब तो जनवरी में मेरा नेक्स्ट विज़िट होगा, और नेक्स्ट विज़िट में कहानी कुछ और देखने को मिलेगा। देखिएगा गौर से कैसे काटता है ये कटर, वही इस बार देखना है। जैसे हम लोग देख रहे थे वहाँ पे हाईपम्प मशीन में कि कैसे वो कॉइल आया, शटर खुला और आग के अंदर कॉइल गया था। वो नज़ारा देखने के लिए बहुत वेट करना पड़ा था। यहाँ पे हमको देखना है ये कटर कैसे ऑपरेट होता है, और ये ऑटोमेटिक है सब कुछ। मशीन को ऑन करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक आदमी तो 10-10 मशीन चला ले, एक सिंगल आदमी, क्योंकि ये तो खाली ऑन करना है, बस ये काम करते रहेगा अपना मन लगा के। इसको ना किसी से बात करना है, ना मोबाइल पे कॉल आना है, मन लगा के फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक विधि से ये काम कर रहा है, वाइंडिंग कर रहा है। अब देखिए लास्ट वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। अब ये तार को काटेगा कटर जाके, गौर से वही देखिएगा। मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे आराम से कि कैसे ये वाइंडिंग कंप्लीट होगा और ये जाके तुरंत तार को काटेगा। तो ये सब चीज़ सब राहुल जी वाकई 2-3 साल से उनकी योजना बन रही थी, और वो फैक्ट्री देखिए अब ये काटेगा। अब ये कटर को जाना चाहिए आगे, वो लपेट दिया तार को। अब ये तार बाहर किया और कटर गया, ये तार को काट दिया, ये फाइनल हो गया। ये खूबी है ऑटोमेटिक मशीन का। अभी हाँ बताइए मनोज अभी जी। जो आप ये स्टेटर आप वाइंडिंग मशीन पे देख रहे थे, हाँ इस स्टेटर के बनने के बाद हमारा स्टेटर ये ऐसा बनता है। ठीक है। और ये ऐसा बनने के बाद इसमें देखिए 6 पॉइंट निकले हुए हैं। हाँ 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर। हाँ इसमें सिस्टम अपना अलग है, स्टार डेल्टा का सिस्टम है। अच्छा। इसको फिर हम क्या होता है, इसको सोल्डरिंग करना पड़ता है, ये 6 के 6 पॉइंट को। अच्छा। ये 6 के 6 पॉइंट जब हम सोल्डरिंग करते हैं, हाँ, इसके बाद फिर इसकी कनेक्शन प्रॉपर हो जाती है। हाँ, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है। अच्छा। जिसमें हम इसको देखिए केवल ये इसको हम ऐसे रखते हैं। अच्छा, उलट के डाल हाँ दिए। ऐसे रख देते हैं। हाँ हाँ। ये मशीन हमारा जब 400 डिग्री पहुंचता है तो ये 400 डिग्री पे हमारा एक मेल्ट जो अपना टिन है। अच्छा। 400 डिग्री पे टिन, अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है। हाँ, 400 ये डिग्री मेल्ट हो रहा पे ये है। मेल्ट होता है। सही और बात ये है। अपने आप यहाँ से बटन दबाएंगे, हाँ। ये अपने आप नीचे जाता है। 2 से 5 सेकेंड से 6 सेकेंड रहता है, वाह। और अपने आप ये शोल्डर होकर बाहर निकलता है। अब ये देखिए ये ऐसे शोल्डर होकर निकलता है केवल 6 पॉइंट पे। वाह वाह। ये देखिए ये पूरा सोल्डरिंग, ये पूरा देखिए 6 पॉइंट पे शोल्डर हो गया। ये कंप्लीट ये कंप्लीट स्टेटर हो गया। कंप्लीट स्टेटर। इसके बाद अब आपको जब फैन के लिए रेडी करना है, हाँ। तो आपको ये रेडी करना, देखिए ये 3 वायर हो गई। अच्छा। ये प्रोसेस है पूरा। अब ये 3 वायर सीधे निकाल के स्पिंडल से पीसीबी में चली जाएगी। ये पीसीबी में जाएगी बस। और आपको जब घरों में लगाना है तो घरों में केवल आपको 2 वायर पीसीबी में कनेक्ट करना है।
बस बस एसी का प्लस माइनस, पूरा एसी का प्लस माइनस, किसी में भी वो प्लस माइनस किसी में भी कर सकते हैं हाँ आप। हाँ हाँ, प्लस माइनस आप किसी में भी करके आप लगा दीजिए, आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। वाह वाह वाह, कंप्लीट सब बढ़िया बढ़िया व्यवस्था सब, बहुत अच्छा। देखिए अभी तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब घूमते घूमते रविंदर जी का छोटा भाई सत्येंद्र भेटा गए हमको, और ये सारा यूनिट जो यहाँ इंडक्शन का लगा हुआ है ना, ये सत्येंद्र जी एंड रविंदर जी का कहानी है। तो सत्येंद्र जी ज़रा माइक को कीजिए करीब और बताइए मशीन के बारे में। मशीन ये अपनी फरीदाबाद में मैन्युफैक्चर्ड होती है और ये डुअल ड्राइव मशीन्स हैं, दोनों हेड इनके इंडिपेंडेंट चलते हैं। और इंडक्शन वाइंडिंग के लिए आप इसका मैक्सिमम आरपीएम आप 4500 तक चला सकते हैं। और क्या बताऊँ, और बताइए मनोज जी कुछ बाकी मशीनें जो हमारी हैं सारी देख रहे हैं, हमारी यहीं से आई हुई हैं, और मशीन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि हमारे इसमें सारे सिस्टम दिए हो कि अगर कभी कोई आपका वायर कहीं फंस गया, कुछ हो गया, मशीन रुक जाती है। अच्छा। आपका वायर टूटता नहीं है, आपको रीसेट करके मशीन को दोबारा चला सकते हैं। अच्छा मान लीजिए पीछे से तार टूट गया तो मशीन रुक जाती है ऑटोमेटिक? हाँ, पीछे से अगर तार टूटता मशीन नहीं रुकती है, सिस्टम अभी अच्छा। नहीं दिया गया है, बट हाँ। ऑपरेटर को पता चल जाता है, तो ऑपरेटर तुरंत स्टॉप बटन दबा के इसको पीछे से रीसेट करके लगा सकता है। बाकी इसकी सर्विसिंग अच्छी है, इसकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो मैं रविंदर जी को जानता ही हूँ, मैंने जो अपना इंडस्ट्री डाला था पूरा मशीन रविंदर जी का ही डाला था। ये देखिए अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये देखिए हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया अभी। देखिए ये अभी दूसरा कॉइल वाइंड कर रहा है, साफ साफ लिख देता है 1 नंबर 2 नंबर, और 386 टर्न गया है, और ये बॉटम की वाइंडिंग चल रही है ना। और स्पीड कितना ले रहा है? स्पीड लगभग 3000 के लगभग है। 3000 आरपीएम में ये वाइंड कर रहा है। और ये कोड कौन सा है? सीआरसी हाइपम है ये तो। ये सीआरसी हाइपम है, 12 पोल 12 पोल 12 mm 12 पोल 12 mm। ये राहुल जी का ही स्टाम्पिंग है, उसी पे यूज़ हो रहा है। यहाँ से देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन यहीं हो रहा है। मैं आपको कभी ले चलूँगा डीएलएफ के पास, जो इनका अपना कास्टिंग इंडस्ट्री है, वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। आरपीएम नहीं आ रहा, देखिए आरपीएम नहीं आ रहा। देखिए ये 2940 आरपीएम तक ये चल रहा है अभी। दोबारा दबा देंगे ना तो कितने पीस हुए वो दिखाएगा। वो देखा, उसमें आरपीएम नहीं दिखा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सीएनसी ग्राइंडिंग है, जो स्टेटर हमारा बनता है। और ये हमारी आई थिंक मेरे अभी फरीदाबाद या कहीं भी प्लांट में कोई भी ऐसी सीएनसी मशीन नहीं है, क्योंकि सबके पास स्पेशल मशीन दूसरी होती है। जो भगवान प्रोडक्ट है, ये सीएनसी मशीन हमने स्पेशल मंगाई हुई है, जिसमें माइक्रोन की एक्यूरेसी, आप 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसका ओडी आप क्या रख रहे हैं? ओडी हमें इसकी 127.16 से 18 तक रखते हैं, या 20 तक रखते हैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए हमारी मशीन की प्रोसेस है। देखिए ये जो भी चल रहा है ना, ये दाएं बाएं जो हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और जितना कंप्यूटर से सेट किया गया है, जितना ओडी, ये एग्जैक्ट, चाहे एक नहीं अनेकों कोई भी कॉइल आप रैंडमली उठा लें, इसमें ये नहीं है कि पत्थर घिस गया तो फिर आपका ओडी गड़बड़ा गया, ये हो गया, वो सब चक्कर इसमें नहीं है। इसमें एक तरह का हमेशा वाइंडिंग, ये ग्राइंडिंग होगा, ये इसकी खूबी है इस मशीन की। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ग्राइंडिंग में कि एक्यूरेसी, आदमी 10-20 कॉइल जब ग्राइंड करता है तो सबका ग्राइंडिंग का देखिएगा कुछ ना कुछ अंतर रहता है, क्योंकि जब आप मैनुअल चीज़ से आप उसको मेज़र करेंगे, जो आप डिजिटल से भी मेज़र करेंगे ना, वो माइक्रोन्स में वो मेज़र हो ही नहीं पाता। और ये मेजरमेंट अभी हम आपको माइक्रोन से करके दिखाएंगे कि मेरे पास ये ऐसी मशीन है, अभी बहुत कम लोगों के पास है। पहले लोग इसको ओडी माइक्रोमीटर से चेक करते हैं, मेरा डिजिटल चेक होता है। अच्छा चलिए वहीं चलते हैं हम लोग। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए वहाँ पे अभी ये सेटअप हो जाएगा, कैसे डिजिटल चेक होता है। देखिए ये डिजिटल चेक करने का, क्योंकि माइक्रोमीटर से इसमें वेरिएशन होता है, और डिजिटल से चेक करने में कोई वेरिएशन नहीं होता है। ये देखिए आपका ये चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे डिजिटल 127.14 देखिए, मैं आपको दिखाया था हूँ, जिसमें आपको बताया कि 127। आप केवल इसको चलाते रहेंगे, आपको डेटा आता रहेगा कितने माइक्रोन में। देखिए अच्छा ये देखिए आपको बता रहा ना, देखिए मतलब 10 माइक्रोन मैक्सिमम होता है, जो कि 50 माइक्रोन का रनआउट इसमें मांगते हैं,
बट हम 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन में काम करते हैं, इतनी एक्यूरेसी है। और इसमें वर्नियर लगाने का कैलिपर उसमें माइक्रोमीटर की जरूरत ही नहीं है इसमें। हाँ। सीधे लगा, क्योंकि माइक्रोमीटर में वेरिएशन होता है बट इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जो आपका डेटा है एक्चुअल डेटा आएगा आपका। ये हमारा एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है ये। सही बात है, आधुनिक कारखाना ही है तो टेक्नोलॉजी पुराना कहाँ से होगा। अगर कोई पुराना कारखाना हो और उसमें कुछ नया चीज़ डालना हो तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में हो ही नहीं सकता है जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे हर चीज़ों को लगाया गया है। देखिए यहाँ वार्निश करके रखा हुआ है ना। ये वार्निश का भी ऑटोमेटिक मशीन है, पूरा वार्निश भरा हुआ है ना। इसको डिटेल में समझते हैं।